हर बार जब भी मैं अपने पालतू कुत्ते की घंटी बजाता था, वो गुस्सैल टाइकून तुरंत मेरे पास आ जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक टॉप डॉग ट्रेनर था। चाहे कोई भी कुत्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो मेरे सामने हमेशा शांत हो जाता था। एक दिन एक अमीर औरत मेरे पास आई। मेरी हैरानी की बात ये थी कि वो चाहती थी कि मैं उसके बेटे को ट्रेन करूं। उसने बताया कि उसके बेटे की भावनाएं बेहद अस्थिर हैं और अनगिनत डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पाए। मैंने कहा कि मैं सिर्फ कुत्तों को ट्रेन करता हूं, लेकिन वो कई बड़े बड़े सोने के बक्से लेकर बैठ गई। इतना पैसा देकर मैं मान गया। जब मैं टाइकून के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक दरवाजा खुला और मैं सीधे उसके हाथों में जा गिरा। वो बेहद हैंडसम था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे तो मैं आसानी से काबू में कर लूंगा। मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन उसने परवाह किए बिना अपना गेम खेलना जारी रखा। मैं पहले ही अनदेखा होने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने पर्दे खोलकर कमरे में धूप आने दी। उसे धूप पसंद नहीं थी और उसकी चिढ़ चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैंने कहा कि धूप खराब मूड ठीक करती है। मुझे भगाने के लिए वो अपनी बेल्ट ढीली करते हुए मेरी ओर बढ़ा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। मैंने उल्टा उसकी फिट बॉडी की तारीफ कर दी। ये सुनकर वो शर्मा कर अपने कमरे में भाग गया। कुछ देर बाद मैं नूडल्स बनाकर उसके कमरे में गया। दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए मैं अंदर चला गया। उसने कहा कि बिना खटखटाए अंदर आना बदतमीजी है। मैंने कहा कि जब ताला ही खराब है तो खटखटाने या ना खटखटाने से क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर वो पूरी तरह गुस्सा हो गया। उसकी माँ ने घर की हर वो चीज तोड़ दी थी जिस पर ताला लगता था, इसलिए उसे कोई प्राइवेसी नहीं थी। वो बोला कि वो मेरी बनाई चीज कभी नहीं खाएगा, लेकिन एक डॉग ट्रेनर होने के नाते मैं ऐसी बातें संभालना जानता था। मैंने घर के सारे स्नैक्स छिपा दिए और उसे तय समय पर ही खाना देने लगा। खाने के समय घंटी बजाता और अगर वो नहीं आता तो खाना उठा लेता। 2 दिन बाद भूख के कारण वो खुद बाहर आया। पहला कदम सफल हो चुका था, अब भरोसा बनाना था। मैंने कहा कि अगर वो ठीक से खाना खाएगा तो मैं उसका दरवाजे का ताला ठीक कर दूंगा। उसने मुझे घूर कर देखा और उसकी हालत देखकर मैंने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेर दिया। कमरे में लौटते वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मैंने ताला ठीक किया और चाबी उसे दे दी। उस रात उसने तुरंत खाना खा लिया। खाने के बाद उसने दोबारा सिर पर हाथ फेरने की मांग भी की।